राधे राधे। कार्तिक मास हिंदू संस्कृत में एक अत्यंत पवित्र मास है। इसे दामोदर मास के नाम से भी जाना जाता है। ये पवित्र मास भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। ये वैदिक शास्त्रों के अनुसार तपस्या करने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय के रूप में वर्णित किया गया है। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, सभी पौधों में से मुझे तुलसी का पौधे सबसे प्रिय है। सभी महीनों में कार्तिक सबसे प्रिय है। सभी तीर्थों में मेरी प्रिय द्वारिका सबसे प्रिय है और सभी दिनों में एकादशी सबसे प्रिय है। जैसे सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं है, वैसे ही कार्तिक के समान कोई मास नहीं है। जो भक्तगण कार्तिक मास के दौरान भक्तिमय सेवा करते हैं, उन्हें भगवान श्री कृष्ण की व्यक्तिगत कृपा बहुत सरलता से प्राप्त हो जाती है। कार्तिक मास में भक्त उपवास करते हैं, दामोदर स्वरूप श्री कृष्ण जी की पूजा घी के दीपक से करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, दामोदर लीला का महिमा मंडल करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं और पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, जिससे कि वह श्री कृष्ण भगवान जी के समीप पहुंच सके, श्री कृष्ण भगवान जी को प्राप्त कर सके। कार्तिक माहात्म्य कथा अध्याय पहला। मैं सिमरू माता शारदा, बैठे जीवा आए, कार्तिक मास की कथा लिखे कमल हर्षाए। मैं श्री सूत ने 88,000 सनकादिक ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका स्मरण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देव ऋषि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी तरलोकनीय सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य है, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच मैं आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। ये बात मृत्यु लोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनने से मेरा हित हो, जिसके करने से आप मुझसे विमुख ना हो। सूजी आगे बोले। सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहा। अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए, फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हें लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बातें तुमने मुझसे पूछी उसे सुनो। एक दिन मैंने, श्री कृष्ण जी कहते हैं, एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गोलोक में भी गरुड़ जी गुहा से युद्ध हुआ। गरुड़ की चोंच की चोट से उनके कान एवं पूंछ कट कर गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता।
तब गौओं ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूट कर गिर गए। उनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकमा चकमी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ लाभ प्राप्त हो जाता है। ये सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में भी बताइए कि मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत व जप नहीं किए हैं। मेरा स्वभाव कैसा था, मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा। मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगी हुई। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों का विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में सत युग के अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वे प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वे सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उसे पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति समान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस राक्षस को देखकर भय के कारण उसके अंग शिथिल हो गए और वह वहाँ से भागने में असमर्थ हो गया। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूँकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे बैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक देवदंत, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता हूँ। जब वे दोनों विमान पर अड़ुर होकर सूर्य के समान तेजस्वी रूपवान चंदन की माला धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। राधे राधे।